स्टडी ऑफ लॉज एंड जीएस चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ का पाठ्यक्रम के अंतर्गत पुलिस रेगुलेशन पढ़ाया जा रहा है, जिसके भाग 1 व 2 पूर्व के वीडियो में पढ़ाए गए हैं, जिसमें अध्याय 1 से अध्याय 28 व पैरा 1 से पैरा 395 शामिल हैं। इन पैराओं का के विषय में इन पैराओं के प्रावधान पूर्व के वीडियो में पढ़ाए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों को इन पैराओं व इन अध्यायों का अध्ययन करना है, पूर्व के वीडियो देखकर कर सकते हैं। आज पुलिस रेगुलेशन का भाग 3 जो आंतरिक प्रशासन के विषय में प्रावधान करता है, जिसके अंतर्गत अध्याय 29 है, जिसमें नियुक्ति का प्रावधान है, वह जिसमें पैरा 396 से पैरा 427 के पैरा शामिल हैं। इस अध्याय के पैरा 396 पुलिस बल निकाय के विषय में प्रावधान करता है। तो इस पैरा के अनुसार पुलिस बल के 3 निकाय होते हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है प्रांतीय पुलिस, सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस व घुड़सवार पुलिस। नंबर 2 है सरकारी रेलवे पुलिस, जीआरपी। नंबर 3 गांव का चौकीदार। पहले तथा दूसरे निकाय में आने वाले पुलिस बल की भर्ती पुलिस अधिनियम 1861 के तहत की जाती है, जबकि तीसरे निकाय में आने वाले चौकीदार की नियुक्ति अन्य कानून के तहत की जाती है। इस अध्याय के पैरा 397 पुलिस बल के राजपत्रित अधिकारी के विषय में प्रावधान करता है। तो पुलिस उप अधीक्षक यानी डीवाईएसपी तथा इसके ऊपर के पुलिस अधिकारी राजपत्रित अधिकारी होते हैं। इस अध्याय के पैरा 398 पुलिस बल के अराजपत्रित अधिकारी के विषय में प्रावधान करता है। तो इस पैरा के अनुसार पुलिस उप अधीक्षक के नीचे के पुलिस अधिकारी राजपत्रित अधिकारी में आते हैं। इस अध्याय के पैरा 399 अधीक्षक और उससे उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के विषय में प्रावधान करता है। तो इन अधीक्षकों और उससे उच्चतर पद के अधिकारियों की नियुक्ति सपरिसर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस अध्याय के पैरा 411 भर्ती होने वाले रिक्रूट की माप यानी भर्ती होने वाले आरक्षी की माप के विषय में प्रावधान करता है। तो इस पैरा के अनुसार ऐसे किसी रंगरूट को भर्ती नहीं किया जाएगा जिसके फूले हुए सीने की माप फुलाने पर 2 इंच के फैलाव के साथ न्यूनतम 32 इंच से कम हो और जिसकी ऊंचाई 5 फीट 6 इंच से कम हो। तो इस प्रकार 411 भर्ती होने वाले रिक्रूट की माप के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय के पैरा 417 सरकारी सेवाओं की अन्य शाखाओं का परित्याग करने वाले व्यक्तियों की भर्ती के विषय में प्रावधान करता है। यानी इस पैरा के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की भर्ती उस विभाग को सूचना दिए बिना नहीं की जाएगी। यदि किसी दूसरे विभाग दुराचरण के कारण कोई व्यक्ति बर्खास्त कर दिया गया था, तब वह पुलिस की भर्ती के योग्य नहीं होगा। यानी यदि दूसरे विभाग के व्यक्तियों को पुलिस विभाग में भर्ती किया जाता है, तो पहले उस विभाग को सूचना दी जाएगी, यानी सूचना दिए बिना उसकी भर्ती नहीं की जाएगी। और यदि ऐसा व्यक्ति दूसरे विभाग में दुराचरण के कारण कोई बर्खास्त कर दिए गए हैं, तब वह पुलिस भर्ती के योग्य नहीं होगा। इस प्रकार का प्रावधान इस पैरा के अंतर्गत किया गया है। इस अध्याय पैरा 423 नियुक्ति के प्रमाण पत्र के विषय में प्रावधान करता है। यानी पैरा 423 के अनुसार 1861 के अधिनियम 5 के अंतर्गत पुलिस बल में भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को फॉर्म क्रमांक 25 में भर्ती की तारीख दर्शाते हुए नियुक्ति का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो कपड़े पर मढ़ा हुआ होगा। इस प्रमाण पत्र को सेवा छोड़ने पर अवश्य लौटा दिया जाना चाहिए। ये आदेश अस्थायी तौर पर नियोजित व्यक्तियों को भी लागू होंगे। अध्याय 30 यानी पुलिस रेगुलेशन का अध्याय 30 पदोन्नतियां, जिसमें पैरा 428 से पैरा 463 ख तक के प्रावधान किए गए हैं। यानी पुलिस रेगुलेशन के अध्याय 30 के अंतर्गत पैरा 428 से पैरा 463 ख के पैरा शामिल हैं। इस अध्याय के पैरा 428 राजपत्रित पदों में प्रमोशन के विषय में प्रावधान करता है, यानी राजपत्रित पदों में पदोन्नति।
तो बल के राजपत्रित पदों में पदोन्नति सपरिषद राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस अध्याय के महत्वपूर्ण पैरा 459 ए पदोन्नति किए गए सवार पुलिस के आरक्षी और मुख्य आरक्षी को परिवीक्षा पर रखा जाना। तो ऐसी परिवीक्षा 2 साल की होगी, यानी ऐसे आरक्षी जो मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नत किए गए सवार पुलिस के आरक्षी और मुख्य आरक्षी को 2 साल की परिवीक्षा पर रखा जाएगा। अध्याय 31 यानी पुलिस रेगुलेशन का अध्याय 31 जिसमें इनाम का प्रावधान किया गया है। इस अध्याय में पैरा 464 से पैरा 476 तक के पैरा शामिल हैं। इस अध्याय के पैरा 464 पुरस्कार के प्रकार के विषय में प्रावधान करता है। तो पैरा 464 के अनुसार पुरस्कार 4 प्रकार के मामलों में दिया जाता है। नंबर 1 है अपराधियों की गिरफ्तारी और दोष सिद्धि का मार्ग बताने वाली सूचना के लिए उद्घोषित इनाम। दूसरा है अच्छी सेवा और बहादुरी के लिए प्रशिक्षण के दौरान, गुणवान कार्य के लिए, अच्छी चांदमारी के लिए। तीसरा पारितोषिक जो गांव के चौकीदारों और स्पेशल फोर्स को दिए जाते हैं। चौथा पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभागों द्वारा, न्यायालयों द्वारा, कंपनियों द्वारा तथा निजी व्यक्तियों द्वारा घोषित इनाम। इस प्रकार पैरा 464 में 4 प्रकार के मामलों में इनाम के विषय में, पुरस्कार के विषय में प्रावधान किया गया है। इस अध्याय पैरा 465 पुरस्कार प्रदान करने की निर्दिष्ट सीमा के विषय में प्रावधान किया गया है। तो इस पैरा के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक 2500 रुपये, पुलिस महानिरीक्षक यानी डीआईजी 5000 रुपये, पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक या अपर या संयुक्त पुलिस महानिरीक्षक इनके द्वारा 10,000 रुपये, पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षक 20,000 रुपये, प्रमुख सचिव या सचिव गृह विभाग 50,000 रुपये तक के इनाम का प्रावधान किया गया है। अध्याय 32 पुलिस रेगुलेशन का अध्याय 32 पुलिस अधिकारियों को विभागीय दंड और उनका आपराधिक अभियोजन के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय में पैरा 477 से पैरा 507 का तक के प्रावधान किए गए हैं। इस अध्याय के पैरा 477 धारा 2 पुलिस एक्ट के तहत नियुक्त पुलिस पर ही धारा 2 पुलिस एक्ट लागू होने के विषय में प्रावधान करता है। यानी इस पैरा के अनुसार इस अध्याय के नियम पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अधीन बनाए गए हैं और केवल उन्हीं अधिकारियों को लागू होते हैं जो पुलिस अधिनियम की धारा 2 के अधीन नियुक्त किए गए हैं। इस धारा के अधीन यानी धारा 2 के अधीन नियुक्त किसी भी अधिकारी को कार्यपालिका आदेश द्वारा इस अध्याय में प्रतिबंधित ढंग के सिवाय दंडित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार 477 प्रावधान करती है कि धारा 2 पुलिस एक्ट के तहत नियुक्त पुलिस पर ही यह प्रावधान लागू होंगे। इस अध्याय के पैरा 478 धारा 2 पुलिस एक्ट के तहत नियुक्त किए गए समस्त अधिकारियों के विभागीय दंड के विषय में प्रावधान करता है। यानी पैरा 478 के अनुसार पुलिस अधिनियम की धारा 2 के अधीन नियुक्त किए गए सभी अधिकारीगण को दंड के विषय में प्रावधान किया गया है, जैसे बल से बर्खास्तगी, हटाया जाना, पदोन्नति पर रोका जाना, किसी दक्षता अवरोध पर रोके जाने समेत वेतन वृद्धियों को रोका जाना, चरित्र पत्रक में दुराचरण की प्रविष्टि, 15 दिन से अनधिक अवधि के लिए वास गृहों में अवरोध, दंड का व्यायाम, अतिरिक्त पहरेदारी का कर्तव्य आदि इस प्रकार के दंड का प्रावधान इस पैरा में किया गया है। इस अध्याय के पैरा 479 अधिकारियों को दंड देने की शक्तियों के विषय में प्रावधान करता है। तो राज्यपाल सभी अधिकारियों को दंड दे सकता है। अन्य पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की दंड देने में सक्षम है, यानी अन्य पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के दंड देने में सक्षम है। इस पैरा में
यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल सभी अधिकारियों को के संदर्भ में दंड देने की पूरी शक्तियों को सुरक्षित रखता है। महानिरीक्षक, निरीक्षक और निम्नतर पदों के सभी पुलिस अधिकारियों को दंड दे सक दे सकेगा। इस अध्याय के पैरा 480 डांट फटकार के विषय में प्रावधान करता है। तो इस पैरा के अनुसार दंड केवल तभी आरोपित किए जाएंगे जब अनुशासन के हितों में पूर्ण रूप से आवश्यक हो। किसी दंड को आरोपित या प्रस्तावित करने से पहले अधीक्षक, सहायक, उप अधीक्षक, रिजर्व निरीक्षक को अवश्य विचार करना चाहिए कि क्या डांट फटकार पर्याप्त नहीं होगी। इस अध्याय के पैरा 481 पदच्युति यानी बर्खास्तगी और पद से हटाए जाने के विषय में प्रावधान करता है। तो इस पैरा के अनुसार यदि कोई पुलिस वाला बर्खास्त कर दिया गया हो तब वह किसी विभाग में सेवा के योग्य नहीं होगा। यदि उसे पद से हटाया गया हो तो अन्य सेवाओं के लिए योग्य माना जाएगा। यानी बर्खास्त कर दिया गया है तो किसी भी सेवा के लिए योग्य नहीं है, और अगर पद से हटाया गया है तो अन्य सेवाओं के लिए वह योग्य माना जाएगा। इस अध्याय के पैरा 482 पदोन्नति के विषय में प्रावधान करता है। तो इस पैरा के अनुसार किसी पुलिस अधिकारी को निम्न पद पर स्थापित करना, लेकिन किसी पुलिस अधिकारी को उस पद से नीचे पद पर पदोन्नति नहीं किया जाएगा जिस पद पर वह प्रथम बार नियुक्त हुआ है। यदि पदोन्नति का समय निश्चित है तो वह 3 वर्ष से अधिक का नहीं होगा। इस अध्याय के पैरा 482 का दंड स्वरूप वेतन वृद्धि रोक देने की अवधि के विषय में प्रावधान करता है। पैरा 482 का दंड स्वरूप वेतन वृद्धि रोक लेने की अवधि के विषय में प्रावधान करता है। इस पैरा के अनुसार ऐसी अवधि 1 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। इस अध्याय के पैरा 483 पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया के विषय में प्रावधान करता है। तो इस पैरा के अनुसार कोई मजिस्ट्रेटी या पुलिस जांच, न्यायिक जांच, विभागीय जांच या न्यायिक जांच साथ साथ हो सकती है, इस विषय पर प्रावधान करता है। इस अध्याय के पैरा 486 पुलिस अधिकारी पर आरोपित धारा 7 पुलिस एक्ट के अधीन अपराध की दशा में मजिस्ट्रेटी जांच करना होना के विषय में प्रावधान करता है। इस पैरा के अनुसार यदि किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कथित अपराध केवल पुलिस अधिनियम धारा 7 के अंतर्गत किसी अपराध की कोर्ट में आता है तो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कोई मजिस्ट्रेटी जांच नहीं हो सकेगी। ऐसे मामलों में और जब तक कि किसी मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश नहीं दिया जाता तब तक नियमों के अनुसार पुलिस अधीक्षक के निर्देश के अधीन जांच की जाएगी। इस अध्याय के पैरा 496 दुराचरण के आरोप में विभागीय या न्यायिक जांच के दौरान पुलिस अधिकारी का निलंबन के विषय में प्रावधान करता है। तो इस पैरा के अनुसार सभी पुलिस अधिकारीगण दुराचरण के आरोप की विभागीय न्यायिक जांच के दौरान निलंबन के दायित्वाधीन होते हैं। किसी अधिकारी का निलंबन उस प्राधिकारी द्वारा आदिष्ट किया जा सकेगा जो उसे विभागीय दंड के किसी रूप को दंड देने की शक्ति रखता है। पुलिस अधीक्षक किसी निरीक्षक को निलंबित कर सकेगा, यद्यपि वह उसे बर्खास्त या पदच्युत नहीं कर सकता है। इस अध्याय के पैरा 500 न्यायालय द्वारा किसी पुलिस अधिकारी के आचरण की निंदा किए जाने पर तुरंत जांच किए जाने के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय के पैरा 501 पुलिस अधिकारी का कतिपय सिविल और आपराधिक कार्यवाहियों में राज्य के व्यय पर बचाव किए जाने के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय के पैरा 504 पदामुक्त प्रमाण पत्र के विषय में प्रावधान करता है। इस प्रकार इस अध्याय के महत्वपूर्ण पैराओं का विस्तृत रूप से पढ़ाया गया। आज इतना ही। कल अध्याय 33 से आगे के अध्याय का विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।